चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसे हमने पहले छोड़ दिया था। आज उसी चैप्टर को हम करेंगे। इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। इस चैप्टर में हम त्रिभुजों की समरूप आकृतियों, त्रिभुजों की समरूपता के मूल सिद्धांतों, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय और समस्याओं का समाधान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और विशेषतः हम समरूप त्रिभुजों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी इस अध्याय में हम अधिकतर समरूप त्रिभुजों पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे समरूप आकृतियाँ होती कैसी हैं। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। यानी जैसे जो दो वृत्त हैं, इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो ये और ये इनका कोण तो 360 होता ही है, तो ये उनकी त्रिज्या समान है, तो ये सर्वांगसम वर्ग वृत्त कहलाते थे। और यदि देखें समबाहु त्रिभुजों की यदि भुजा बराबर हो, ये 2 सेंटीमीटर 2 और 2, ये भी 2 2 2, तो ये भी सर्वांगसम कहलाते थे। समान लंबाई के भुजा वाले वर्ग भी सर्वांगसम कहलाते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें कि किन्हीं दो वृत्तों जैसे जिनकी त्रिज्या बराबर नहीं हो, तो दो वृत्त आगे देखें हम, तो दो वृत्त जिनकी त्रिज्या बराबर नहीं हो, तो एक तो ये 4 सेंटीमीटर का हो गया और ये हो गया 2 सेंटीमीटर का। यानी ऐसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्या बराबर नहीं हो और या छोटी बड़ी हो, क्या ये सर्वांगसम कहलाते हैं? नहीं, क्योंकि ये वृत्त सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इनकी त्रिज्या बराबर नहीं है, परंतु ये दोनों वृत्त ही है। ठीक है, तो ऐसे वृत्त कहलाते हैं समरूप वृत्त। ठीक है, या समबाहु त्रिभुज ले लें तो इनकी भुजा हम 1-1 सेंटीमीटर कर दें, एक की और एक की 2-2 सेंटीमीटर ले लें, तो ये सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे, ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। यानी ऐसी आकृति जिनकी आकृति तो समान होती है, परंतु इनकी भुजा या त्रिज्या समान नहीं होती, बराबर नहीं होती, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। जैसे सभी वृत्त होते हैं, उनकी सभी की आकृति एक समान होती है, तो सभी वृत्त समरूप वृत्त कहलाते हैं। सभी समबाहु त्रिभुजों की एक ही आकृति होती है, लेकिन भुजा छोटी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो सभी समरूप त्रिभुज भी, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप कहलाते हैं, समरूप आकृति कहलाती हैं। सभी वर्ग समरूप आकृति कहलाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात देखें कि भुजाओं की समान लंबाई वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी XYZ कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए या त्रिभुज ले लीजिए, जिनकी भुजाओं की समान भुजाओं के दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, यदि उनकी संगत भुजाओं के कोण बराबर हो। या देखिए त्रिभुज ले लेते हैं, कोई भी बहुभुज त्रिभुज ले लेते हैं, तो इनके एक कोण मान लीजिए ये 60 अंश का है, ये हो गया 50 अंश का, और ये हो गया 70 अंश का। ठीक है, और इनकी भुजा, इसकी भुजा दी गई है, ये 5 दी गई है, ये 8 दी गई है और ये 4 दी गई है। एक और है त्रिभुज, इसके कोण इसी प्रकार है, एक 60 डिग्री का है, एक 50 डिग्री का है और एक 70 डिग्री का है। तो इसकी एक भुजा दी गई है 10, एक दी गई है 16 और एक दी गई है 8 सेंटीमीटर। यानी इनकी ऐसे दो बहुभुज समरूप होते हैं, इनके कोण तो बराबर हो लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। यानी देखो इसे और इसे ले लेते हैं 4/8 अनुपात में, तो 1/2 का अनुपात है। इसे और इसे ले लें 5/10, तो 1/2 का अनुपात, 8 और 16 1/2 का अनुपात, यानी 1:2 का है कि सभी भुजाओं का अनुपात
एक ही है, 1:2, यानी ऐसे दो बहुभुज जिनके कोण तो बराबर होते हो और ऐसे दो बहुभुज जिनके कोण बराबर हो और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ऐसे बहुभुज समरूप बहुभुज कहलाती हैं, समरूप आकृति कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने समरूप आकृतियों के बारे में जाना। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, तो इनमें मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ पहले का, सभी वृत्त, ठीक है, खाली स्थान होते हैं, सर्वांग होते हैं या समरूप होते हैं। ठीक है, तो हम लेके चले इनका एक एक एग्जाम्पल साथ में। तो सभी वृत्त अगर सर्वांग होंगे तो इनकी समान त्रिज्या होगी, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि हम इसे इसके साथ में इसे लेके चलें तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये कैसा होगा, ये तो सर्वांग नहीं होगा। ठीक है, तो सभी जरूरी नहीं है कि सभी वृत्त एक ही समान क्यों, वृत्तों का साइज छोटा बड़ा होता रहता है, इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूसरा, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग होते हैं, ये भी समरूप होते हैं क्योंकि वर्गों की सभी की आकृति एक जैसी होती है, साइज छोटा बड़ा होता है। ठीक है, सभी खाली स्थान त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि समद्विबाहु त्रिभुज की कोई कह नहीं सकते या ये दो भुजा बराबर होंगी। ठीक है, या ये दो भुजा बराबर होंगी कह नहीं सकते, कौन कौन सी भुजा बराबर होंगी या उनका कोण कैसा होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, और उनका कोण भी 60 अंश का ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे 3 है, 3 ये 3 और 2 है, जिसे ये 3 और 3 है और ये 4 है, ये 1 1 1, इसके साथ में एक और ले लें, ये इसका 90 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री के हो गए, 45 डिग्री के, एक 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री होंगे बाकी सभी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सभी 60 डिग्री के होते हैं, और इसमें अगर यदि लेके चले दो भुजा ये बराबर है और ये अलग है, तो यहाँ पे ये तो हो गए हमारे, इसे मान लीजिए आप 80 डिग्री का, और बाकी जो बचे ये 50-50 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो ये भुजा 3 अंश की, ये वो 3 सेंटीमीटर की और ये 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे ये दोनों कोण असमान है, इसलिए ये समरूप नहीं हो सकते। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, इसमें भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अभी मैंने बताया था, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका अगला क्वेश्चन, दूसरा, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देने इनके हमें एग्जांपल बताने हैं। इसमें पहला है समरूप आकृतियां। ठीक है, समरूप आकृतियां कोई भी ले लीजिए, एक वृत्त ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का हो गया और ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। एक और एग्जांपल देना है, एक आयत ले लीजिए, आयत की दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, बराबर होगा। इसे 8 सेंटीमीटर का ले लीजिए और इसे 4 सेंटीमीटर की भुजा ले लीजिए। इसका एक और ले लीजिए, आयत में ये 6 सेंटीमीटर का और ये 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो दो तो हो गई जी हमारी जो समरूप आकृतियां। अब इसमें सेकंड दिया गया है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, तो ले लीजिए उसमें ये तो समरूप वाली हो गई,
दूसरे की फर्स्ट और दूसरे की सेकंड ले लीजिए। यदि समरूप ना हो तो एक चतुर्भुज ले लीजिए और एक दूसरा, ठीक है, और एक त्रिभुज ले लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर, ये 5, ये 4, 1 6, 3 4 2 या 5, ठीक है, 6 3 4 2 5 और ये 5 4 और 3, ठीक है। ये तो हो गए हमारी समरूप नहीं, और ये हो गई हमारी समरूप आकृतियां, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट है, बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो इसमें तीसरा दिया गया है, 2 चतुर्भुज दिए गए हैं इसमें। वन 1.5 1.5 1.5 और 1.5। दूसरा एक वर्ग दिया गया है, प्रत्येक 90 डिग्री का। इसमें ये 3-3 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि इसमें दिया गया है, बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो हम आसानी से इसमें कह सकते हैं कि समरूप चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो वर्ग दिया हुआ है और एक समबाहु चतुर्भुज दिया गया है, जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है। लेकिन चतुर्भुज की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 अंश का, इसलिए ये समरूप चतुर्भुज नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में DE समांतर है BC के। यदि चित्र यहाँ तक हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है, चित्र में DE सर्वांशम है BC, ठीक है। सॉरी, DE समांतर है BC के। चित्र फर्स्ट में EC और चित्र सेकंड में AD क्या कीजिए। ये दिया गया क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट चित्र दिया गया है इसमें। A B C D और E, ठीक है। इसमें दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरी दी गई है 3 सेंटीमीटर और तीसरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। ये हमें जांच करनी है, तो हल करेंगे हम।
इसमें दिया गया है AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, DB बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर ज्ञात करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे यदि हमारी जो दोनों सर्वाक्षम दी गई है, यहाँ पे दी गई है कि एक ही त्रिभुज में दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है इसमें, एक तो त्रिभुज हमारा ABC है और दूसरा ADE है, ठीक है। इनमें दो त्रिभुज हैं और जिनमें से प्रत्येक कोण बराबर है, ठीक है। तो यदि हमारी दोनों समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो प्रत्येक कोण इसका बराबर होगा। यदि 40 का है तो ये इसमें दोनों वरिष्ठ हो गया, ये तो 40-40 का दोनों में आ गया। यदि ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ठीक है। और यदि ये 80 का है तो ये भी 80 का ही होगा, ठीक है। तो यदि दोनों त्रिभुज इनकी भुजाएं बराबर, इनके कोण बराबर होंगे, इसलिए समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो इनकी भुजाएं AB का अनुपात और AC के अनुपात के बराबर होंगी, ठीक है। तो जो AB का अनुपात होगा वही AC के अनुपात के बराबर होंगी। ये जो दोनों ये त्रिभुज जो है समरूप है, इसलिए इनकी AB की जो भुजा का अनुपात होगा वो AC की भुजा का अनुपात होगा, ठीक है। तो जैसे AD अनुपात DB, ये AC की भुजा का अनुपात हो गया, वो ABB का, और दूसरी AE अनुपात AEC, ठीक है। तो इन्हें रख लीजिए AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये रखिए। वन 1.5 सेंटीमीटर AD और ये 3 हो गई, AE मान दी गई है 1 और ये हो गई हमारी EC हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 1.5 EC बराबर 3, EC बराबर 3/1.5 और यहाँ से ये कैंसिल, तो EC बराबर आ गया हमारा 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर इसका। इसी तरीके से हम दूसरे को भी ज्ञात कर ले, सेकंड है इसका, सेकंड है उसे भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए इसे। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरा। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF इसका टू QR है, ठीक है। इसका सेकंड भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, उसे कर लेना। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है PQR त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR का क्रमशः बिंदु E और F है, ठीक है। तो एक त्रिभुज है PQR, ठीक है। अब इसमें आगे दिया गया है निम्नलिखित में इस पर क्रमशः बिंदु E और F है, इस पर E और F है, ठीक है। और निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF और EF समांतर है QR के। तो QR के यानी इन पे एक बिंदु दी गई है E और F, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि EF है जो हमारे QR के समांतर है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट में दूसरे का फर्स्ट देखें तो दिया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा दिया गया है EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तीसरा दिया गया है PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और चौथा दिया गया है FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये तो दिया गया है
सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर के। हल करेंगे हम उसी तरीके से, समांतर होंगे, ठीक है। यदि भुजा समांतर होंगी तो इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गए पी ई अपॉन क्यू आर, वो क्यू ई बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई हमारी 3.9 और ये क्यू ई 3 बराबर पी एफ 3.6 और ये हो गई 2.4। काट दीजिए इसे, ये आ गए 1.3 और ये काट दिए काटिए इसे 1.5, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये डज नॉट इक्वल टू है, दोनों समान नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पी ई अनुपात क्यू ई डज नॉट इक्वल टू पी एफ अनुपात एफ आर, ठीक है। इसीलिए यह यहाँ ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमारा दूसरे का फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे का सेकंड और दूसरे का थर्ड भी है। या तो उसमें ये दोनों बराबर आ जाएं तो वो समान हमारे समांतर होगी। क्यू ई एफ है जो क्यू आर के समांतर होगी, ये बराबर ना आए तो वो समांतर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है चित्र में यदि एल एम समांतर है सी एफ के और एल एन समांतर है डी सी डी ओ, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तीसरा क्वेश्चन है चित्र में एल एम सी बी और एल एन सी डी, तो सिद्ध कीजिए ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। ए बी सी डी एम एन और एल, ठीक है। ये हमारा दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एल एम समांतर है ए बी सी के और एल एन समांतर है सी डी के। तो हमें सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। तो क्या है एल एम समांतर सी बी तथा एल एन समांतर सी डी सिद्ध करना है हमें। ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ लेके चले हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में लेके चले तो यहाँ देखें तो
LM CB के समांतर है, ठीक है। इसलिए AL अपॉन AC, ठीक है, और AM अपॉन AB, ठीक है। ये मान लिया समीकरण फर्स्ट है। अब लेके चले त्रिभुज ADC में, यहाँ पे हमारी LN CD के समांतर है। इसी प्रकार AL अपॉन AC, इस भुजा के अनुपात, और इसमें दूसरे भुजा के अनुपात AN अपॉन AD। ये हो गया समीकरण सेकंड। यहाँ लेके चले समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लेके चले तो AL दोनों बराबर, तो AL की जगह AL रख सकते हैं, दोनों के बराबर है। तो यहाँ पे AN अपॉन AD इक्वल टू AM अपॉन AB। या ऐसे लिख सकते हैं इसे AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। यही हमें सिद्ध करना है। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। बाकी क्वेश्चन इसके इसी तरीके से हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है इसका 9वां। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है, CD है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं उन्हें कर लेना। क्वेश्चन छोड़ने के लिए कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है आपके लिए। तो 9वां दिया गया है ABCD एक समलंब, ठीक है। दूसरी चीज दी गई है जिसमें AB समांतर है CD के, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें सिद्ध करना है। और यहाँ पे ये भी बताना है कि जो दर्शाइए कि हाँ ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है AB समांतर है CD के। तो एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। A, B, C और D। इनके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इसे O, ये बिंदु होगी हमारी O, ठीक है। ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। ये 6 कोण हो गए। तो सिद्ध करना है हमें
AO अपॉन BO CO अपॉन DO, ठीक है। हाल त्रिभुज यहाँ पे लगे AOB, यानी ये त्रिभुज हमारा AOB और COB तथा COB से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कोण 1 बराबर कोण 4, ये कोण शीर्षरम में एकांतर कोण, यानी 9th क्लास में पढ़ा होगा एकांतर कोण के बारे में आपने, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 5, ये भी एकांतर कोण है। तीसरा कोण 3 बराबर कोण 6, ये शीर्ष कोण हो गए। ये कोण दोनों बराबर होते हैं, शीर्ष कोण हो गए, ठीक है। जब यहाँ पे इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के जब कोण बराबर हो गए सभी, तो ये कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो इसीलिए त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। ये हो गया एंगल यानी कोण समरूपता। यानी तीनों कोण बराबर होंगे तो ये सर्वांसम वो समरूप होंगे, ठीक है। और यदि ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इसीलिए AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन इसके इसी तरीके से हैं। नेक्स्ट इसकी अब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज 6.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 में दिया गया है कि बताइए कि चित्र में दिए गए त्रिभुजों के योग में से कौन कौन से योग समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। इसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। सात तथा सात ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहले चित्र दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, साठ 80 40, 60 80 40, ये हो गए 60 80 40। इस तरीके से दिए गए हैं। ये जो हो गया A B C और ये P Q R, ठीक है। जहाँ पे हमारा कोण A ये समरूप है, तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, ठीक है। तो इसलिए कैसा है, समरूप है। जब तीनों कोण बराबर है, ये हमारा 60 दिया गया है, ये हमारा 80 दिया गया है और ये 40 दिया गया है, इसलिए ये समरूप है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगला दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है समरूप सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं A समरूपता द्वारा इसके कोण सभी बराबर है। तो इसमें ये भी बताना है कि किस विधि से हमने इसे पता लगाया कि ये समरूप है। तो ये
जो हमारे तीनों कोण बराबर है, इसलिए ए समरूपता द्वारा हमने इसका पता लगाया कि ये समरूप है। ठीक है, दूसरे सेकंड है इसका ABC पाँच चार 6 3 2 2.8। यहाँ पे देखिए यदि इसको लेके चले AB AC और तथा PC को लेके चले, PQ को लेके चले तो 6/3 यानी 1/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी भुजाएं जो समरूप है। ठीक है, ऐसे मतलब प्रत्येक भुजा को ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लेके चले AC अपॉन PQ बराबर AB अपॉन QR और BC अपॉन PR। इनमें से सभी में देख लीजिए AC और PQ को लेके चले, इसका 3 का 6 में भाग का 1/2 और AB का AB QR में 2 का 4 में लगाए 1/2 और BC का PR में 2.5 का 5 में लगाया तो 2 बराबर 1/2 के बराबर है। तो इसलिए लिख सकते हैं हम S यानी भुजा भुजा समरूपता द्वारा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया गया है इसमें थर्ड, जिसमें हम इनकी भुजाओं को बराबर नहीं कर सकते। ये भुजा बराबर समरूप नहीं है इनकी भुजाएं। ठीक है, ना इनके कोण बराबर है ना इनकी भुजाएं बराबर है, तो ये समरूप नहीं है। ठीक है, इसमें अगले में भी ये भी अगला भी नेक्स्ट है, वो भी समरूप नहीं है। इससे अगले बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें आप खुद करके देखना। ठीक है, ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, जो समझ में ना आए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है चित्र में त्रिभुज ODC सर्वांग सममित त्रिभुज OBAK कोण BOC बराबर 125 डिग्री। ठीक है, कोण CDO बराबर 70 डिग्री। ठीक है तो DOC, TCO, OAB का मान ज्ञात कीजिए। ये आपने किए होंगे 9th क्लास में, किए होंगे आपने। ये BOC 125 डिग्री, CDO 70 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हमें इनका बाकी का मान ज्ञात करना है। और जो दिए गए हैं ODC
और OBA दोनों बराबर थे। जब ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा। ये समरूप दिया गया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है कोण CDO बराबर 70 डिग्री, कोण DOC बराबर 125 डिग्री। ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB। हल हमारा देखिए ये एक रेखा है पूरी, और पूरी रेखा का एक का पूरे का कोण 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोण DOC प्लस कोण COB, ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण DOC होगी तो COB या BOC 125 अंश ही होगा। ये बराबर 180 अंश, 125 को ले जाइए, DOC 180 माइनस 125, DOC बराबर माइनस कर दीजिए 5 और ये 55 डिग्री। एक तो आंसर हो गया हमारा ये। दूसरा DOC निकला है हमारे, अब निकालनी DCO, तो DCO। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज कोण DOC प्लस कोण CDO प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। ये दिया गया है हमारा 70 डिग्री, ये 55 और कोण DCO में ज्ञात करना है 180 अंश। 70 और 55 125 प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। 125 को इधर ले जाएंगे, 180 में से 125 माइनस हुए तो कितने बचा, कोण DCO बराबर 55 डिग्री। ये भी आ गया हमारा 55 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट। अब रह गया OAB। ठीक है, जब हमारे पास ये दिया गया है 70 डिग्री, यहाँ पे एक और चीज लिख लें, त्रिभुज ODC सर्वांश में समरूप है त्रिभुज OBAK। जब ये हमारा 70 डिग्री दिया गया है, ये दिया गया है, तो ये भी 70 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये कोण और ये कोण शीर्ष कोण है। ठीक है, तो कोण DOC बराबर कोण AOB, ठीक है, बराबर 55 डिग्री। ये हो गए शीर्ष कोण। अब यहाँ पे ये 55 है, ये 70 है, ये ज्ञात करना है हमें। तो कोण AOB प्लस कोण OBA प्लस कोण OAB बराबर 180 अंश। ठीक है, ये दिया गया हमारा 55, ये भी 70 दिया गया है, प्लस कोण OAB बराबर 180 अंश। ये 55 और 70 125 125 180 में से गए तो 55 कोण OAB भी हमारा 100, ये भी आएगा हमारा 55 अंश, जो गया हमारा आंसर। ठीक है, तीनों आंसर आ गए, एक ये 55, एक ये 55 और एक ये 55। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5वां। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P इसका टू कोण RST है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ
समरूप है त्रिभुज आरटीएस के। इस प्रकार स्थित है कि कोण P इक्वल टू कोण आरटीएस है। दर्शाइए कि त्रिभुज PRPQ समरूप है त्रिभुज RTSP। ठीक है, एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, इसके PR और QR पे दो बिंदु हैं, ये S और ये T। ठीक है, तो क्या है कोण P इक्वल टू कोण RTS, यानी इसे कोण हम T भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है हमें। त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक है, अलग यहाँ पे कोण P बराबर कोण T दिया गया है, कोण P कोण T के बराबर कोण R है जो वेनिस्ट है, ये दिया हुआ है। कोण R इक्वल टू कोण R, ये वेनिस्ट है दोनों त्रिभुजों पे, इसलिए ये वेनिस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार जब दोनों त्रिभुज बराबर, इसके दो कोण बराबर हो गए, इसी प्रकार हमारी त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगी त्रिभुज RTS के, यानी कोण समरूपता के द्वारा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ गया सिद्ध। यदि हमारे दो कोण बराबर हों तो हमारे जो त्रिभुज है वो समरूप होंगे। ठीक है, भुजा की प्रमेय है, तो 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन है इसका, नवमान चित्र में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है AMP के, और दूसरा सिद्ध करना है CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका चित्र बना देता हूँ। AM और P। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है
कोण एम, ठीक है, बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर भी 90 डिग्री। ये दिया गया है, इसमें हमें सिद्ध करना है। फर्स्ट सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। सेकंड सिद्ध करना है हमें सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ठीक है। हल करेंगे फर्स्ट में हमारे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है। कोण बी बराबर कोण एम ये 90 डिग्री, ठीक है। कोण ए बराबर कोण ए ये ओवेनिस्ट हो गया, ठीक है। अगला इसमें जब दो कोण इसके बराबर हो जाते हैं तो ये समरूप हो जाता है। तो इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, तो ये हो गया ए ए समरूपता द्वारा। अब नेक्स्ट सेकंड है इसका, जब इसके दो त्रिभुज समरूप है, इसके जो त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सी ए अपॉन बी सी इक्वल टू पी ए अपॉन एम पी। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके द्वारा इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी ए अपॉन पी ए, यहाँ से इसे इधर ले आइए, इसे इधर ले जाइए, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम ए। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे बता दें कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए जब ये समरूप त्रिभुज है तो इसका अनुपात भी बराबर होगा, इसलिए ये बराबर है, ठीक है। ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 15वां। दिया गया है लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ के भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि किसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे 15वां क्वेश्चन। एक दो स्तंभ है जो 6 मीटर लंबाई, इसकी परछाई की 4 मीटर है, ठीक है। इसे मान लीजिए ए बी सी, ये हो गया एक कोण। दूसरे मान के चले हमारी मीनार है, इसकी परछाई तो दी गई 28 मीटर, लेकिन हाइट दी नहीं गई है। इसे मान ले पी क्यू और आर, ठीक है। ये हो गया हमारा कोण 2, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है। अब हमारे पास दिया है जब इनका सूर्य उन्नयन कोण एक समान होगा, जैसे एक मीनार खड़ी है और यहीं पे किसी दूसरी जगह पे एक स्तंभ खड़ा हुआ है एक ही टाइम में, तो जब उसकी एक ही जगह पे सूर्य आ रहा होगा, किरण आ रहे होंगे, उनका उन्नयन कोण एक ही होगा। तो उनका कोण है जो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण समान है
अब हमें सिद्ध करना है, ज्ञात करना है हमें एच की लंबाई यानी मीनार की ऊंचाई एच हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से, या आर में करेंगे हम जो कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण सी दिया गया है, वो कोण आर के बराबर है। ठीक है, जो कोण सी दिया गया है वो कोण आर के बराबर है, क्योंकि कोण सी 1 है और कोण आर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे कोण बी है जो कोण क्यू के बराबर दिया गया है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि जो मीनार खड़ी होगी या वो स्तंभ खड़ा होगा 90 अंश के कोण पर खड़ा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो त्रिभुज एबीसी होगी, जब दो कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज पीक्यूआर के समान होगी, समरूप होगी इसके ए द्वारा कोण कोण द्वारा। अब जब कोण कोण द्वारा समरूपता द्वारा बराबर है तो जब समरूपता, जब ये कोण समरूप है तो इनकी भुजाओं का संगत भी, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसीलिए AB अपॉन BC इक्वल टू PH अपॉन RQ, सॉरी PQ अपॉन RQ। ठीक है, तो ये होगी AB हमारी 6, BC 4, PQH और ये 28। 4 से 7 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो H बराबर होगी 6 गुणा 7, यानी हाइट आ गई हमारी मीनार की 42 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं उन्हें आपको खुद करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना, या मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसमें मैसेज करके बता देना है, जिससे मैं आपको उन्हें या तो नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं या मैं तुरंत के तुरंत मैसेज से उन्हें बता सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज।